और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया है। इसके साथ ही एचडी देवगौड़ा और अधीर रंजन चौधरी को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता दिया गया है। तो आपको बता दें कि विपक्ष के तमाम बड़े बड़े चेहरों को कांग्रेस के जो फिलहाल के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्हें भी न्योता भेजा गया। तो देखिए, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश कर रहा था कि विपक्ष को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन अब तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है। बिल्कुल, तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। लगातार घमासान होता रहा कि किन किन को निमंत्रण दिया जा रहा है और किन्हें नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के इस खास कार्यक्रम के लिए न्योता किन्हें किन्हें दिया गया है। ये वो खास नाम है जिन्हें न्योता दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें इस राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया है, देवगौड़ा को, सोनिया गांधी को, उसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, ऐसे तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें अब निमंत्रण दिया है, भले ही चाहे वो विपक्ष के भी नेता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा, सोनिया गांधी समेत तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं को दिया गया है निमंत्रण। अब ट्रस्ट की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है। तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से न्योता कबूल भी किया गया है। हमारे सहयोगी अयोध्या से रवि सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे। रवि, विपक्ष के तमाम नेताओं को ये न्योता भेजा गया है और जो लगातार विपक्ष का आरोप था, खासकर कांग्रेस का, कि वो शामिल नहीं होंगे, उनको न्योता नहीं मिला है, अब उनकी ये मांग पूरी हो गई है। देखिए, शायद उनकी तरफ से जो बयानबाजी की गई थी वो जल्दबाजी में की गई थी, क्योंकि अभी ये जो प्रोग्राम है, समारोह है, वो उसको लेकर अभी 1 महीने का वक्त है और लगातार ट्रस्ट की तरफ से न्योता लोगों को दिया जा रहा है। खास तौर पर जो भी पार्टी के प्रमुख हैं या फिर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या मौजूदा राष्ट्रपति, इन तमाम लोगों की एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है ट्रस्ट की तरफ से। वीएचपी के नेता, ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार उनसे जिन लोगों को न्योता देना होता है, अगर वो मानिंद लोग हैं, उनके लिए पर्सनली जाकर उनको न्योता दिया जा रहा है। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, जो अवार्डी हो, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, इन तमाम लोगों की एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है और धीरे धीरे करके न्योता दिया जा रहा है। और खास करके कांग्रेस की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से जो सवाल खड़ा किया गया था कि न्योता अभी तक नहीं दिया गया है, वो शायद हो सकता है कि जल्दबाजी में दिया गया हो और अब लगातार लोगों को दिया जा रहा है। वीएचपी के और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मेरी आज सुबह ही बात हुई है। उनका यह कहना है कि पूरी की पूरी लिस्ट बनाई गई है और धीरे धीरे करके या तो पर्सनली जाके दिया जाएगा या फिर डाक के जरिए दिया जाएगा। जो भी टाइम दिया देंगे उनसे तो हम पदाधिकारी टाइम लेके बाकायदा उनको इनवाइट करेंगे। तो 7 से 8 हजार लोग जब यहाँ पर अयोध्या में आएंगे तो वही तो यही सब तो इनवाइट ही हैं, ये जो जिनको आमंत्रित किया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से। तो बाकायदा चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या फिर और भी एचडी देवगौड़ा हो, इन सबको न्योता दिया गया है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके डाक के जरिए या पर्सनली जाके न्योता दिया जाएगा। वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में करीब 4.5 घंटे तक रहेंगे और इस दौरान योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण का काम भी देखेंगे कि किस गति से वो लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब बेहद करीब। चलिए, हम आपको बताते हैं कि आज अयोध्या में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है। बिल्कुल, अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो रामलला का दर्शन और पूजन अर्चन भी करेंगे। इसके बाद वो भव्य राम मंदिर निर्माण के काम को देखेंगे। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ कई विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। इसके साथ ही वो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे। अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक भी करेंगे और सबसे आखिरी में वो संतों और महंतों से भी मुलाकात करेंगे।
और अयोध्या में ही 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित है और इसके लिए अयोध्या में विकास का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश भर से हजारों साधु संत पहुंच रहे हैं। उनके रहने के लिए खास इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं तैयारियों को देखने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले इसी महीने 2 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और उस समय उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए किस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, इसकी निगरानी करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 2 दिसंबर को भी अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। एयरपोर्ट का उन्होंने निरीक्षण किया था। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही एविएशन मिनिस्टर उनके साथ दिखाई दिए थे 2 तारीख को और अब एक बार फिर आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने वाला है और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या कितनी तैयार है, ये हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो देखिए, अंतिम चरण में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। आखिरी चरण में तैयारियां हैं। बिल्कुल, अयोध्या में तैयार हुआ है भव्य रेलवे स्टेशन। इस बीच आपको ये भी बता दें कि श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर भी तैयार हो चुका है और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका निरीक्षण भी करेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए, संतों के ठहरने के लिए एक टेंट सिटी बनाई गई है। ये खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इसके अलावा 40 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सड़कों के किनारे सूर्य स्तंभ लग रहे हैं। ये तमाम तैयारियां वहां पर तेजी से हो रही हैं और सड़कों की दीवारों पर रामायण काल की कलाकृतियां भी आपको नजर आएंगी। बिल्कुल, इसके अलावा दीवारों पर रामायण काल की कलाकृति, जैसा कि मोनिका ने बताया, और यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं क्योंकि त्रेता युग की तरह सज रही है रामनगरी अयोध्या। और वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज का दिन भी बहुत अहम है क्योंकि मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर वाराणसी की जिला अदालत दोपहर 2 बजे सुनवाई करने वाली है। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की मांग की है। वाराणसी कोर्ट में 18 दिसंबर को ही सर्वे रिपोर्ट एएसआई की ओर से दाखिल कर दी गई थी। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष ने यह मांग की है कि ये रिपोर्ट जाहिर ना की जाए। रिपोर्ट एएसआई की तरफ से दी गई है, उसे सार्वजनिक ना किया जाए। अमित सिंह वाराणसी से मैसेज जुड़ रहे हैं। अमित, क्या दलीलें यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज ज्ञानवापी सुनवाई में काफ़ी अहम दिन है क्योंकि जो दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में रखा था, उन्होंने कहा था कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो 1000 पन्नों से ज़्यादा की है, उससे सार्वजनिक नहीं किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइन के खिलाफ होगा। इसी वजह से उन्हें तुरंत सॉफ्ट कॉपी, विष्णु शंकर जैन ने मांग की थी कि सॉफ्ट कॉपी जो है उनके मेल पर भेजा जाए, जिससे वो पढ़ सकें, वो जान सके कि एएसआई सर्वे में क्या कुछ निकला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से विवाद था ज्ञानवापी को लेकर, हिंदू पक्ष का लगातार ये कह रहे थे कि भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए उन्हें इजाजत दी जाए, वहां पर प्रतिमाएं हैं, तो इसकी सच्चाई एएसआई सर्वे के द्वारा ही निकल सकती है। तो इस वजह से हिंदू पक्ष का लगातार मांग कर रहे हैं कि उससे उनको दिया जाए और मुस्लिम पक्षकार की सबसे बड़ी चिंता है कि एएसआई रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक ना हो। इसी वजह से उन्होंने एएसआई रिपोर्ट दायर होने से पहले ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दिया, इस पर आपत्ति जाहिर कर दी। अब आज कोर्ट में सुनवाई होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि जो सील्ड बंद लिफाफे में एएसआई की रिपोर्ट है, क्या वो सील्ड बंद में ही रहेगी या फिर उसको उससे सील हटाया जाएगा और सभी पक्षों को दिया जाएगा। जाहिर तौर पर जब सभी पक्षों को दिया जाएगा तो ये बातें सार्वजनिक हो जाएंगी कि एएसआई रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया। दूसरी अहम बात जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों सिविल सूट मामले में अपना जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि अगर लगता है कि एएसआई सर्वे अभी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी किसी और स्थान पर भी एएसआई द्वारा सर्वे कराया जा सकता है, जाहिर तौर पे तो वो कोर्ट निर्देश दे। तो हो सकता है कि हिंदू पक्षकार ये भी मांग करे कि वजूखाने का जो इलाका है वहां पर भी एएसआई के द्वारा सर्वे कराया जाए। अब देखना होगा कि जब 2 बजे सुनवाई होती है तो कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है और आखिर में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।